Hello students, today we are going to study electric field due to a uniformly charged thin spherical shell। कोई भी आपके पास स्फेरिकल शेल है जो जिसके ऊपर पूरा चार्ज आपका फैला हुआ है, तो उस स्फेयर के कारण स्फेयर के सरफेस पर, स्फेयर के बाहर या स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है? हमें कंसीडर करना है अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ अ चार्ज ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जैसे ये आपका ब्लैक वाला जो देख रहे हैं, उसका रेडियस हमने मान लिया है कैपिटल आर, और इस पर हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपका सिग्मा है, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके पास जो चार्ज है वो पूरी तरह से आपका फैला हुआ है। जैसे आप नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज है ऐसे फैला हुआ है, इस प्रकार से इस पर चार्ज आपका फैला हुआ है। अब इस स्फेयर के तीन जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, इसके सरफेस पर, इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। इस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं। मैंने माना है पॉइंट P और स्मॉल r डिस्टेंस पर माना है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है जो स्फेयर है। ये भी एक स्फेयर मैंने माना हुआ है स्मॉल r रेडियस का, जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। और इसका एक स्मॉल एलिमेंट मैंने मान लिया है dA, जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, चूँकि पॉजिटिव से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम नॉर्मली जो आपका फ्लक्स का फार्मूला होता है वो लगाते हैं कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और जब डॉट का साइन हटता है आपको पता है कॉस लगता है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए थीटा के प्लेस पे 0 रख दिया, और कॉस 0 होता है 1। तो ई हर जगह देखिए जो इस चार्ज है वो आपका क्या यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए ई को कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल लिया गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है? केवल बच रहा है आपका डीए। डीए का मतलब एरिया, तो इस सरफेस का जो एरिया है ये स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस स्मॉल आर है इसलिए लिख दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान लिया हमने कि सपोज कर लिया कि ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। लेकिन एक चीज़ तो और हम जानते हैं कि गॉसिस थ्योरम क्या कहता है कि फाई ई की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसिस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसलिए इसको हटा करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई स्क्वायर अपने स्थान पे। अब देखिए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। या इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका है कि कोई भी स्फेरिकल शेल है उसके अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब हम दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं। हम मान लेते हैं दूसरा वाला पॉइंट ये माना गया है कि हम जो पॉइंट ले रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, मतलब जो शेल था उसके सरफेस पर निकालेंगे। तो सरफेस पर निकालने के लिए दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल कर सकते हैं। तो फार्मूला में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, केवल स्मॉल आर के प्लेस पे आपका कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन मेन आपका इसमें होता है इनसाइड द शेल। अगर हम शेल के अंदर जाते हैं, जैसे ये शेल आपका था, तो इस शेल के अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर के लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ये बाहर आपका इस प्रकार से फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे फैला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से फैला हुआ है तो इसके अंदर जब हम किसी पॉइंट पर मानते हैं कोई पॉइंट P, इससे इस प्रकार से गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि गॉसियन सरफेस में कि टोटल जो फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
अगर हम निकालना चाहें इस पर फ्लक्स तो फार्मूला यही लगाएंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr², अगर मान लीजिए स्मॉलर डिस्टेंस पर है तो। और गॉसेस थ्योरम ये कहता है कि फाई के प्लेस पे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट कीजिए, तो मेन फार्मूला तो ये आ जाएगा। लेकिन ये बताइए इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा है। जब हम गॉसियन सरफेस लगाते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जब चार्ज ही जीरो है तो चार्ज को जीरो कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो बोला ये जाएगा कि अगर हम स्फेरिकल सरफेस के लिए लें, स्फेरिकल सरफेस के अंदर लें, स्फेरिकल सेल के अंदर लें, तो हमारा नेट फ्लक्स कितना होता है, जीरो, और नेट फ्लक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाता है। अब इसका ग्राफ जब बनाना चाहे तो ग्राफ ये रहता है, ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, ई और आर के बीच ग्राफ दिख रहा है कि ई और आर आपका एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कर्व इसी प्रकार से आपका बनेगा। एक पॉइंट इस कैपिटल आर ले लेंगे, कैपिटल आर पर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहेगा, कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा, इसके आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको आप तैयार कर लें तीनों डेरिवेशन। थैंक यू।